हमें बांटने में भी माहिर हैं, देश की जड़ें काटने में भी माहिर हैं। हम इन दलाल मीडिया पर थूके भी तो कैसे, ससुरे थूक चाटने में भी माहिर हैं। जवानों, हम शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। आज मैं बेहद गुस्से में हूं और साथ ही मुझे बेहद अफसोस होता है अपने आसपास के वातावरण को देखकर और खासकर इस गोदी मीडिया को देखकर जिसने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ, भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। कोई आदमी कितना गिर सकता है? कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई अपहरण करता है, कोई मर्डर करता है, कोई बलात्कार करता है, लेकिन क्या कोई इतना गिर सकता है कि हमारे जवानों की शहादत को अपनी जीत बताए? ये जो व्यक्ति आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, अगर आपको पता चलेगा इसने चैट में क्या लिखा है तो आपका खून खौल उठेगा। जैसे आज मैं परेशान हूं, जैसे आज मुझे गुस्सा आ रहा है। साहब की चैट लीक हुई है, व्हाट्सएप की चैट, और व्हाट्सएप की चैट में जो लिखा है उसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। साहब चैट में लिखते हैं, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। इस हमले के बाद हमें बेहद फायदा हुआ है। हमारे 40 जवान मारे गए, 40 लोगों के घरों का चिराग बुझ गया, बहुत सारे बच्चों के सर से उनके पिता का साया हट गया। हमारी सेवा करने वाले, हमारी जान बचाने वाले अपनी जान गंवा कर चले गए और ये उसको अपनी विजय बता रहा है। अरे लानत आता है मुझे। ये पत्रकार क्या, ये तो इंसान कहलाने लायक नहीं है। इसको देशद्रोही भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि देशद्रोही का चरित्र भी इतना गंदा नहीं हो सकता जितना गंदा चरित्र इसका है। इससे भी कोई भद्दा शब्द अगर मिले तो वो मैं इसको कहना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई भद्दा शब्द हो तो लिखकर जरूर भेजिए। 2 साल होने को हैं पुलवामा हमले को, लेकिन ना ही आज तक ये पता चला कि वो आरडीएक्स कहां से आया, ना ही उस हमले की वजह पता चली, ना ही कोई जांच बैठाई गई, ना ही किसी ने कोई सवाल किया और ना ही सरकार ने जरूरी समझा कि ये पता लगाए कि वो आरडीएक्स आखिर आई कहां से और हमारे 40 जवान मारे कैसे गए। 10-10 ग्राम गांजा ड्रग्स घरों में घुस घुस कर एनसीबी ढूंढ रही है। 10-10 ग्राम ड्रग्स गांजा, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स कहां से आता है ना ही हमारी खुफिया एजेंसी को पता, ना ही सीबीआई को पता और ना ही एनसीबी को पता, ना ही सरकार को पता और ना ही सरकार के मुलाजिमों को पता। जनता के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आम काट कर खाते हैं या चूस कर, और यह जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री पर्स रखते हैं या नहीं। लेकिन यह जानना कतई जरूरी नहीं है कि 40 जो जवान है वो कैसे शहीद हो जाते हैं, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आता है, 2 साल हो जाते हैं, लेकिन यह जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, आम चूस कर खाया जाता है, काट कर, यह सबसे बेहद जरूरी चीज है, क्योंकि हम सब लोग यही तो करते हैं घरों में। मैं लानत भेजता हूं ऐसी गोदी मीडिया को जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता था। ये चौथा स्तंभ नहीं है, ये बम है। ऐसी गोदी मीडिया जो सरकार से सीधे सीधे सवाल नहीं कर सकती, वो आपके और मेरे हित के लिए क्या लड़ेगी या हमारे हित के लिए क्या बात करेगी। 40 घरों का चिराग बुझा दिया गया, बहुत सारे बच्चों के सर से उनके पिता का साया चला गया। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो 130 करोड़ भारतीयों के लिए सरहदों पर खड़े हैं ताकि वो लोग शांति से अपने घर में सो सके, और उनकी शहादत का हम इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो इसमें भी राष्ट्रवादी पत्रकार नजर आता है। अगर आपको अब बीच में राष्ट्रवादी पत्रकार नजर आता है तो हम सॉरी दोस्तों, आप मुझसे किसी भी तरह की रिस्पेक्ट की उम्मीद ना कीजिएगा। अभी भी समय है दोस्तों, अपनी आंखें खोलें। ये जो लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार, ये आपको और हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। देश में अशांति फैला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। किसी के मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके परिवार से कोई जाता है उसी को ये एहसास होता है। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं अपने गुस्से को शांत नहीं रख सकता। मेरे मुंह से गालियां निकलनी शुरू होंगी ऐसे दलाल पत्रकारों के लिए। और जाते जाते जवानों, हम शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा हैं।